हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। झारखंड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022-23 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर मैं आपके सामने आया हूं, जो साइंस का चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से संबंधित है। आप इससे संबंधित 50 प्रश्न यानी 50 प्रश्न जो प्लेलिस्ट में मैं पहले ही करवा चुका हूं, उसको आप देख सकते हैं। 50 से लेकर मैं यहाँ 80 तक क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी 30 क्वेश्चन का सीरीज आज मैं करवा रहा हूँ। 50 क्वेश्चन का सीरीज इसके पहले मैं करवा चुका हूँ। चलिए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ बिना लेट किए हुए। क्वेश्चन नंबर आपका 50 दिया गया है। आयु में वृद्धि होने पर यानी एज में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाता है। यानी समंजन क्षमता घट जाती है तो किस दोष का कारण होता है, बताइए। आप इसका आंसर देख कर बताइए। ऑप्शन ए में दिया गया है अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष, बताइएगा दोस्तों। तो इसका 50 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। कौन हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय ना होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है, यानी उसका पूर्णतः गोलीय ना होना किस प्रकार का लेंस का दिखलाता है। तो बताइए दोस्तों, कौन सा? ऑप्शन 1 में दिया गया है अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या लघु दृष्टि दोष। तो क्या हो जाता है? गोलीय ना होना, यानी कॉर्निया में दोष जो हो जाता है तो उसका पूर्णतः गोलीय ना होना किसका कारण होता है? कौन सा नेत्र का कारण हो सकता है, बताइए। दीर्घ दृष्टि दोष होगा, जरा दृष्टि दोष होगा, लघु दृष्टि दोष होगा या अबिंदुकता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों अबिंदुकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष को निवारण किया जाता। यानी कोई व्यक्ति अबिंदुकता से ग्रसित है, यानी उसको नेत्र में अबिंदुकता हो चुका है, तो वह किस प्रकार का लेंस लगाएगा ताकि उसका निवारण हो सके, बताइए। अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या उत्तल लेंस या द्विफॉक्सी लेंस। तो बेलनाकार लेंस लगाया जाएगा। तो अबिंदुकता में नेत्र दोष अगर हो जाता है, अबिंदुकता नेत्र दोष होता है, तो उसमें कौन सा लेंस हम लगाएंगे? किस प्रकार के लेंस का चश्मा लगाऊंगा? तो बेलनाकार लेंस का चश्मा लगाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को, यानी न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी अनंत के बीच के रखी समान को देख पाता है, तो उसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे दोस्तों? तो यानी 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? यानी हम जो दृष्टि देख सकते हैं तो वह दृष्टि परिसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी देखने योग्य हमारा जो रेंज होगा उसे हम बोलेंगे दृष्टि परिसर। यानी 25 सेंटीमीटर से अनंत तक हम देख पाते हैं, इसलिए उसे कहेंगे दृष्टि परिसर। 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मानव नेत्र 2 हैं, अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होता है कितना होता है? तो मानव नेत्र 2 हैं, अतः इसका दृष्टि क्षेत्र कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा या 150 डिग्री होगा, 160 होगा या 120 होगा? तो बताइए कौन सा होगा? तो मानो एक नेत्र यहाँ होगा, एक नेत्र यहाँ होगा, तो दृष्टि क्षेत्र कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का हो जाएगा दोस्तों। कितना डिग्री का हो जाएगा? 180 डिग्री का हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। यानी दूरदृष्टि दोष जिसको हो गया है वो आंख क्या देख सकता है? दूर की वस्तुओं को देख सकता है, निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, बड़ी वस्तुओं को देख सकता है, या इनमें से कोई नहीं होगा? बताइए दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति कौन सा वस्तु को देख सकता है? तो दूरदृष्टि दोष में मैं पहले भी बताया हूं, यानी सेट नंबर 1 जब 50 क्वेश्चन करवा रहा था उसमें मैं बहुत अच्छा से समझाया हूं। तो दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूर की वस्तु को अच्छे से देख सकता है, साफ साफ देख सकता है। 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दीर्घ दृष्टि दोष होने पर, यानी दूरदृष्टि दोष होने पर क्या कारण होता है? तो
अभिनेत्र लेंस का फोकस दूरी का घटना, नेत्रगोलक का बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का घटना, माने वक्रता त्रिज्या का घटना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? अत्यधिक हो जाने के कारण दीर्घ दृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में कौन परिवर्तन करता है? पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पछमावी द्वारा या परितरिका द्वारा। तो जितना भी फोकस दूरी को जो छोटा बड़ा करने का काम करेगा, वो परिवर्तन करने का काम करेगा, तो पछमावी पेशियां करती है। तो इसका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, पछमावी द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 58 में चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करती है, यानी किस प्रकार परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा के रूप में, विद्युत सिग्नल के रूप में, वास्तविक प्रतिबिंब के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? तो विद्युत सिग्नल के रूप में हमारे मस्तिष्क को देता है रेटिना, तब हमारा मस्तिष्क उसका इमेज बनाता है। तो ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। अब 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। नेत्र दान करने के लिए व्यक्ति की आयु सीमा होना चाहिए, क्या क्वेश्चन हमारे सामने है। 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र को निकाल लेना चाहिए, यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कितने घंटे के अंदर उसके नेत्र को निकाल लेना चाहिए ताकि दूसरे को दान दिया जा सके। तो 2 से 3 घंटे के भीतर, या 4 से 6 घंटे के भीतर, 8 से 10 घंटे के भीतर, या 10 से 12 घंटे के भीतर। तो 4 से 6 घंटे के भीतर उस मृत व्यक्ति के शरीर से आँख को निकाल लेने से क्या होता है? हम दान दे सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है, यानी निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति है यानी जो बीमारी से पीड़ित है लेकिन वह नेत्र दान कर सकता है? बताइए। संक्रमण रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है क्या? आप बताइए। मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, दमे से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, कि बी या सी से पीड़ित सिर्फ व्यक्ति ही नेत्रदान कर सकता है? तो सिंपल सी आप समझे, संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि संक्रमण उसका नेत्र में भी हो सकता है। इसलिए मधुमेह रोग वाला भी व्यक्ति दान कर सकता है और दमे वाला कर सकता है। तो बी और सी आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। 61 के बाद 62 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, आप खुद बता सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 62 का आंसर आप कमेंट में देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है, यानी श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 कलर में विभक्त जो हो जाता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? मैं बहुत पहले भी बताया, इसके सेट नंबर 1 में भी बताया था। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो 63 का ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, यानी श्वेत प्रकाश में को प्रिज्म से गुजारते हैं तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी कलर का होता है। 63 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन में बोल रहे हैं। 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है, इस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? बताइए। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है तो उस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? नेत्रपटल बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं, या पुतली बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? तो जिस पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है प्रकाश, उसे हम बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, प्रिज्म से होकर सूर्य के श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में भी विभाजित हो जाता है, इसमें से लाल रंग के प्रकाश का विचलन किसकी तुलना में कम होता है? बताइए। बैगनी प्रकाश की तुलना में विचलन कम होता है, हरे प्रकाश की तुलना में कम होता है, आसमानी की तुलना में कम होता है, या सभी रंगों की तुलना में कम होता है? तो सभी रंगों की तुलना में कम होता है, क्योंकि सबसे कम विचलन किसका होता है? आपका लाल रंग का होता है, और सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है। और बैगनी और लाल के बीच में आपका 5 कलर आते हैं, तभी तो 7 कलर होते हैं। आपका भी बिजोर जो शॉर्ट ट्रिक होता है, प्रिज्म से गुजारने के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो 7 कलर में 2 कलर, एक बैगनी और एक लाल हो गया, तो 5 उसके बीच में हो जाते हैं। 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन है कि चूजे के दृष्टिपटल में
कौन सी कोशिकाएं नहीं होती? बताइए कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है चूजे के माने बच्चे के दृष्टि पटल में? तो संसलाका कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, या ऊपर दिए दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ऊपर दिए दोनों होंगे जो चूजे के दृष्टि पटल में कोशिकाएं में नहीं होते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, सूर्य का गोला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? गोलाकार दिखाई देता है, अंडाकार दिखाई देता है, चपटा दिखाई देता है, या घनाकार दिखाई देता है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गोला दिखाई देता है सूर्य, या अंडाकार दिखाई देता है, या चपटा दिखाई देता है, या घनाकार दिखाई देता है? तो सिंपल सी गोला जो दिखाई देता है वो गोलाकार ही दिखलाई देता है, कहीं कहीं आपको चपटा मिलेगा लेकिन आपका आंसर होगा गोलाकार। 68 नंबर क्वेश्चन की ओर हम पढ़ेंगे। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? कांच का अपवर्तनांक जो होता है कौन सा कलर के लिए सबसे अधिक होता है? तो बताइए बैगनी कलर के लिए सबसे अधिक होता है कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 69 की ओर बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाता है तो प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है? लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाता है तो कैसा दिखाई देगा? तो ब्लैक दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन से हैं? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कहने का मतलब प्रकाश प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो रेड होता है आपका, ब्लू होता है और ग्रीन होता है। तो ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अब 71 क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। 71 नंबर पर बोल रहा है पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? 3.5 सेंटीमीटर की होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है, 4.2 सेंटीमीटर, या 2.7 सेंटीमीटर? तो 2.5 सेंटीमीटर की होती है। 72 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं? बताइए अति सूक्ष्म कण जो होते हैं किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं? सबसे ज्यादा प्रकीर्णन करते हैं तो बैगनी कलर को। किसको करते हैं? बैगनी कलर के प्रकाश को सबसे ज्यादा प्रकीर्णित करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? यानी निर्गत कोण का मान क्या हो जाएगा? बताइए निर्गत कोण का मान हमेशा एक एंगल दिया हुआ है, एल मत समझिएगा, एंगल आर लिखा हुआ है, एंगल आर, एंगल आई लिखा हुआ है, इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एल जैसा दिख रहा है, ये सभी के सभी क्या एंगल लिखे दिए हुए हैं। तो कौन सा हो जाएगा? निर्गत कोण का मान हमेशा इंसिडेंट रे यानी आई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 74 नंबर बोल रहा है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच, वास्तविक सूर्यास्त आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का समय होता है? यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के मैंने जो वास्तविक मैंने अभी हमको लगता है कि सूर्यास्त होने वाला है लेकिन और पूरी तरह से डूब जाता है सूर्य, तो ये दोनों के बीच का जो गैपिंग होता है टाइम इंटरवल वो कितना होता है? तो 2 मिनट का होता है। तो याद रखिएगा 2 मिनट का होता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है किस कलर के दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, नीला या काला? तो लाल दिखाई देता है। या किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। 76 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? तो एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। 10 के पावर -10 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 77 में बोल रहा है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रकाश का जो वहां देखने को मिलता है वो विक्षेपण होता है, बट यहाँ विक्षेपण नहीं दिया गया है, सॉरी दिया गया है। परिवर्तन, अपवर्तन या वर्ण विक्षेपण? तो वर्ण विक्षेपण होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं सेट 1 में भी बताया हूं। यानी फोकस दूरी अधिक हो गया तो दूरदृष्टि दोष, फोकस दूरी अधिक हो गया तो दूरदृष्टि दोष, फोकस दूरी आगे हो गया तो क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। अब 79 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से आगे बनता है? यानी आगे कहने का मतलब ये रेटिना है तो यहां बनेगा यानी पहले बन जा रहा है। तो निकट दृष्टि दोष में ऐसा होता है, यानी फोकस दूरी क्या हो जाएगा? निकट हो जाता है, नजदीक हो जाता है।
अब 80 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 80 नंबर में बोल रहा है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने पर उत्पन्न होता है। एक क्वेश्चन मैं बहुत सारा करवा, 3-4 क्वेश्चन इसमें हो गया है। तो जरा दृष्टि दोष हो जाता है। समंजन क्षमता जहां मिलेगा जरा दृष्टि दोष मारिएगा, ठीक है। अब 81 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसमें 82 क्वेश्चन मैं बताया हूँ। मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार में टोटल 82 क्वेश्चन बताया हूँ, जो सेट 1 और सेट 2 करके बताया हूँ दोस्तों। तो 81 क्वेश्चन में बोल रहा है तारों के टिमटिमाने का प्रतीत होने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन, ए में बोल रहा है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय प्रकीर्णन, क्या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए। तारे का टिमटिमाना ये सब किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। 82 की ओर बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है, वर्ण विक्षेपण जिस घटना, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया, वर्ण विक्षेपण किसके कारण होता है, वह घटना क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, विकिरणन कहलाता है, या कोई नहीं? तो अपवर्तन कहलाता है। क्योंकि ये रेयर माध्यम से, मैंने विरल माध्यम से कहाँ जाता है? सघन माध्यम में जाता है। तो एक किस में? विरल माध्यम सघन माध्यम वाला कहानी किस में होता है? अपवर्तन में होता है। चलिए दोस्तों, अगर मेरा क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।